हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। यह क्वेश्चंस आपके एचपी पीजीटी, एचपी टीजीटी और एचपी सेट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हो, आप इनको एज अ मॉक टेस्ट की तरह ले सकते हो और अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि आपकी प्रेपरेशन कितनी बेटर हुई है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आर निःशुल्क जल आपूर्ति प्रदान करना, छत पर बागवानी को बढ़ावा देना, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना, या फिर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना। यह इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को किया। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाल ही में खोजी गई प्राचीन पत्थर की दीवार कहाँ स्थित है? ऑप्शन आर प्रशांत महासागर में, बाल्टिक सागर में, भूमध्य सागर में, या फिर उत्तरी सागर में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बाल्टिक सागर में प्राचीन पत्थर की दीवार खोजी गई है। यह दीवार जो है जर्मन तट के पास है और यह 21 मीटर गहराई में खोजी गई है। 21 मीटर की गहराई में इसे खोजा गया है और यह जर्मन तट के पास है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कौन सा शहर विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू कर रहा है? ऑप्शन आर सिंगापुर, दुबई, टोक्यो, या फिर न्यूयॉर्क। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दुबई में विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त है? ऑप्शन आर अरुणाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, या फिर केरल को। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 5 इज द कौन सा देश प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को ट्रैक करने के लिए सार्वजनिक प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है? ऑप्शन आर यूनाइटेड किंगडम, चीन, ब्राज़ील, या फिर ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, चीन जो है वह प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को ट्रैक करने के लिए एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 इज द हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते में औपचारिक रूप से फिर से शामिल हो गया है? ऑप्शन आर भारत, जापान, यूके, या फिर अमेरिका। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप्स 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन आर तन्वी शर्मा ने, अंजलि चौधरी ने, गायत्री शर्मा ने, या फिर अनमोल खर्ब ने। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, अनमोल खर्ब ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज द प्रति वर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस किस व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है? ऑप्शन आर रामशरण शरण वर्मा, चौधरी चरण सिंह, लाला लाजपत राय, या फिर लाल बहादुर शास्त्री। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज द साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन आर अमित दास गौतम को, गणेश देव सिंह को, नीलम शरण गौर को, या फिर मुकेश सिंह जोरावर को। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, नीलम शरण गौर को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है। अंग्रेजी भाषा के लिए इनको यह मिला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कौन व्यक्ति हाल ही में LIC के नए मुख्य जोखिम अधिकारी बने हैं? ऑप्शन आर M नरेश प्रजापति, P राघवन सेट्टी, S सुंदर कृष्णन, या T महेश कुमार। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, S सुंदर कृष्णन जो है वह LIC के नए मुख्य जोखिम अधिकारी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज द हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य बनी है? ऑप्शन आर नीता अंबानी, श्रेया चोपड़ा, वीटा दानी, या फिर लीना तिवारी। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, वीटा दानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की
गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य बनी हैं? क्वेश्चन नंबर 12 इज द प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन आर 24 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 26 दिसंबर को या फिर 28 दिसंबर को। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए 24 दिसंबर को प्रति वर्ष पूरे भारत में नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 इज द हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अनिप घोषाल का 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह थे? ऑप्शन आर गायक, लेखक, वैज्ञानिक या फिर गणितज्ञ। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, वह एक गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाल ही में समाचारों में देखी गई नाजुल भूमि किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन आर उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, गुजरात से या फिर हरियाणा से। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, समाचारों में देखी गई नाजुल भूमि उत्तराखंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 इज द सुनाबेड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आर उड़ीसा में, बिहार में, तमिलनाडु में या फिर केरल में। करेक्ट आंसर इज द सुनाबेड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिसाइल एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च की गई? ऑप्शन आर रूस, इजराइल, यूक्रेन या फिर चीन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, रूस। मिसाइल एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल रूस के द्वारा लॉन्च की गई। क्वेश्चन नंबर 17 इज द हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द ल्यूप्स निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? ऑप्शन आर ऑटो इम्यून बीमारी से संबंधित, एक भूवैज्ञानिक गठन, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह या फिर आक्रामक पौधा। एंड करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, ऑटो इम्यून डिजीज से यह संबंधित है। ल्यूप्स जो वर्ड है वह ऑटो इम्यून डिजीज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन और नवीकरण ऊर्जा विकास के लिए एनटीपीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन आर राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। करेक्ट आंसर इज द महाराष्ट्र सरकार ने हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए एनटीपीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द समुद्री शैवाल खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन आर कच्छ में, वडोदरा में, अहमदाबाद में या फिर सूरत में। कच्छ में समुद्री शैवाल खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। लास्ट क्वेश्चन इज द हाल ही में समाचारों में देखी गई शुमांग लीला किस राज्य में प्रदर्शित थिएटर का एक पारंपरिक रूप है? ऑप्शन आर मिजोरम, सिक्किम, असम या फिर मणिपुर। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। मणिपुर राज्य से यह संबंधित है। मणिपुर राज्य का यह एक पारंपरिक रूप है जो शुमांग लीला थिएटर में प्रदर्शित की गई है। तो ये आज के लिए कुछ 20 क्वेश्चंस थे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।